कोई पढ़ करके महाराज कितना ही ज्ञानी बन जाए, पर जब तक वह संतों का संग ना करे, सत्संग ना सुने, महाराज उसे ज्ञान नहीं आ सकता। श्रीमन्कामेश्वराभ्यां नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलधिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगनमवेष्टदोहम् तीर्थयात्रिकां
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाग पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणां मृगधरां वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्किवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके वाले वाले विदुर्गये च गलरम्यस्योरसि व्यालरात मेरे भोले बाबा तुमको आना
को देखिए कि महाराज सावन का महीना और उसमें भी श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उस पर भी महाराज भगवान की कृपा से समय निकाल करके और यहाँ पर उपस्थित होकर के कथा श्रवण कर लेना महाराज कोई छोटी बात नहीं है। पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है कि महाराज इतना अवसर सुंदर समय हमें प्राप्त हुआ और उस पर भी भगवान देवादेव महादेव की कथा प्राप्त हो गई। महाराज जीवन धन्य हो गया, क्योंकि सावन में तो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी भूलोक पर ही विराजमान रहते हैं। तब महाराज उनकी तरफ खींचेंगे। आपने देखा होगा एक चुंबक होती है, जब वो लोहे के पास में जाती है ना तो वो खींचना प्रारंभ कर देती है, लोहा उसे खींचने लगता है अपनी ओर। तो बोले महाराज इसमें क्या है? तो बोले इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण खींच रहा है। तो बोले महाराज वही बल जो हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर हम परमात्मा को खींचने लगते हैं। और महाराज इसमें थोड़ी बहुत गंदगी लगी भी हो ना तो भी वो चुंबक जाकर के लोहे में चिपक जाता है। उसी प्रकार से महाराज अगर भक्ति पुष्ट है ना और थोड़ा बहुत अगर जो मैल लगा भी है ना तो परमात्मा फिर उतने मैल को नहीं देखते, उसको माफ कर देते हैं। और महाराज जो परमात्मा से जुड़ जाता है और जो परमात्मा से जुड़ जाता है तो महाराज उसे अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं होती। बोले महाराज एक मनुष्य का तन ना बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। 84 लाख योनियां हैं और उसमें सबसे परम पवित्र अगर जो कोई तन है तो ये मानुष का तन है। महाराज जो स्वर्गलोक में जो ताला लगा हुआ है ना वो खुलता काहे से है? तो बोले मनुष्य रूपी चाबी से वह ताला खुल जाता है। तो बोले खुलेगा कैसे? बोले जब मनुष्य रूपी चाबी हमें प्राप्त हो जाएगी ना तो भगवान का भजन कर करके, भगवान का चिंतन कर करके, भगवान का स्मरण जब बार बार करेंगे ना महाराज तो वह ताला खुल जाएगा। तो महाराज ये जो जीवन मिला है ना इसे ऐसे व्यर्थ ही ना करना, कुछ समय निकाल के परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि महाराज बड़ी मुश्किल से यह प्राप्त होती है। और अगर जो एक बार छूट गए ना तो पूरे भवन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बोले महाराज ये तो जन्म मरण ये तो चलते रहता है। बुदबुदा एव बुदबुदा। अरे जिस प्रकार से नालियों में बबूले उठते हैं और फूट जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं और मर जाते हैं, तो महाराज उस प्रकार से हमारा जीवन है। तन मिला महाराज फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, तो ये आवागमन तो बोले महाराज इसे हमें टिका करके रखना पड़ेगा। पर मैं देखता हूँ महाराज आजकल ना हमारी माताएं बहनें तो कथा सुनने आती, पर महाराज बाल गोपाल सुपुत्र वगैरह आते ही नहीं, उन्हें इन चीजों से मतलब ही नहीं। तो धीरे धीरे महाराज ये प्रथा दूर होने लगी। तो अब कैसे धर्म रुकेगा? भाई हमारी पीढ़ियों ने तो चला लिया, पर आजकल की पीढ़ी तो महाराज
उसके बाद में पत्नी का विहग खत्म हो जाता है। परिवार के लोग चलेंगे तो शमशान तक। परिवार के लोग महाराज शमशान तक के साथी हैं, महाराज उसके बाद वह साथ छोड़ दे। अब है ही हमारा, ये जितने भी लोग हैं महाराज एक एक करके सब साथ छोड़ देंगे, अंत समय में कोई भी आपके साथ में नहीं रहेगा। तो बोले महाराज साथ क्या चलेगा? तो बोले केवल परमात्मा की, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो बोले महाराज क्या लेकर के जाएगा? तो केवल परमात्मा का भजन, केवल परमात्मा का नाम। इसके तो आगे भैया भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। ये मन दो दिन का मेला कायम न जगता जमेला रहेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले महाराज जब आप सत्संग करेंगे ना, भगवान के अनंतानंत चरित्रों का गान सुनेंगे, तो महाराज इससे क्या होगा? बोले जब सत्संग करेंगे ना तो आपके अंदर विवेक आएगा, ज्ञान आएगा कि भैया क्या सही है क्या गलत है, हम जो कर रहे हैं क्या वह सही है, हम जो कर रहे हैं क्या गलत है। तो बोले महाराज इसका ज्ञान कब प्राप्त होगा? बोले सत्संग से। महाराज पढ़ लिख करके आप कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, पर महाराज समझदार बनने के लिए ना, ज्ञान आने के लिए सबसे पहले महाराज आपको सत्संग करना पड़ेगा। महाराज हमारे वृंदावन में गांव की भाषा में कहते हैं कि महाराज पढ़ने से ज्यादा लड़ना होता है। कोई पढ़ करके महाराज कितना ही ज्ञानी बन जाए, पर जब तक वह संतों का संग ना करे, सत्संग ना सुने, महाराज उसे ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बोले महाराज इसका ज्ञान कहाँ से आएगा? तो बोले इसका ज्ञान जहाँ से आएगा जब आप सत्संग करेंगे। क्योंकि महाराज ये मृत्यु लोक में महाराज इसमें तो कष्ट आना जाना लगा रहता है, सुख दुख ना लगा रहता है। यही सिर आवत अति कठिनाई, यही सिर आवत अति कठिनाई। बोले महाराज जब तक हम गृहस्थों से जुड़े हैं ना, इस संसार में ना, हमें घोर कष्ट ही कष्ट मिलेगा, चिंता ही चिंता रहेगी। आज किस चीज के लिए परेशान है? भैया मेरा इतना काम हो जाए तो, और तो महाराज जी क्या ये समस्या तो ही है, ये कठिनाई है हमारे लिए। यही सिर आवत अति कठिनाई, यही सिर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु के मन अति भावा, नारद जी ने वहां पर एक आश्रम का निर्माण कर दिया और महाराज उनके मन को अत्यंत शांति मिली, तो वहां पर बैठ करके वह जप तप करने लगे, ध्यान करने लगे भगवान का। और महाराज जब कई दिनों तक घोर ध्यान किया ना, तो इंद्र को महाराज द्वेष होने लगा कि कहीं ये देवर्षि नारद मेरा इंद्रासन ना छीन ले, कहीं भगवान प्रसन्न हो जाए तो इंद्रासन ना मांग ले। महाराज देखिए जब भक्त ज्यादा भगवान का भजन पूजन करने लगता है ना, तो इंद्र को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि महाराज यहाँ पर कर्म करके मनुष्य कुछ भी कर सकता है,
कछु दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं है। महाराज आप कर्म करके इंद्र बन सकते हैं, और आपने अगर जो अच्छे कर्म कर लिए ना तो यम कुबेर अग्नि भी बन सकते हैं, और अच्छे कर्म कर लिए तो महाराज आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन सकते हैं। बोले क्यों महाराज? बोले तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम कुबेर है ना, ये कोई भगवान नहीं है। बोले तो बोले महाराज ये पदवी है, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो बोले महाराज कोई इंसान है क्या? बोले ना ना, ये तो एक पदवी है। इस पर महाराज जो बैठ गया वो मुख्यमंत्री बन गया, और इस पर जो बैठ गया बोले महाराज प्रधानमंत्री बन गया। तो उसी प्रकार से महाराज आप जब अच्छे कर्म करेंगे ना तो आप भगवान के पार्षद बन सकते हैं, आपका स्वर्ग लोक में निवास हो सकता है, और यहाँ तक कि महाराज आप देवता भी बन सकते हैं। पर महाराज कर्म वैसे होना चाहिए आप। तो जब नारद जी जब करने लगे तो आज इंद्र को सबसे बड़ी स्पर्शा हुई, तो उसने कामदेव को बुलाया, और कामदेव को बुला करके कहा कि जाओ और जाकर के नारद जी की तपस्या भंग कर दो। और महाराज आज कामदेव गए, और कामदेव जाकर के तपस्या भंग करते हैं। महाराज अनेकानेक प्रकार से प्रयास किया, अपने पांचों बाणों को चला दिया, अप्सराएं नाचने लगी, चारों तरफ वो मंगल ही मंगल हो गया। महाराज वर्षा होने लगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल गई। महाराज मानो ऐसा लग रहा था कि बसंत का मौसम आ गया, कोयल गुंजायमान होने लगी। बिगड़ी बना दो भोलेनाथ, हमारी बिगड़ी बना दो। कैसे भोलेनाथ से किसके किसको बिगड़ी बनवानी? हाथ खड़ा कर लो सबको, कोई नहीं है, कोई बाकी नहीं है। हो मेरे देव भोलेनाथ, हो मेरे देव भोलेनाथ, ऐसे बिगड़ी नहीं बनाएंगे भोलेनाथ, मेहनत करनी पड़ेगी। बिगड़ी तो तब बनाएंगे भोलेनाथ जब उनके शरण में लग जाओगे। भाव मेरे देव के देव भोलेनाथ, बना दो बिगड़ी, मेरे देव के देव भोलेनाथ, बना दो बिगड़ी।
तो जो नारद महाराज जी की जो माता जी थी ना, वह संतों की सेवा किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, उनके जूते बर्तन धुला करते थे, संतों की सेवा किया करती थी, ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। तो महाराज जब नारद जी देखते तो नारद जी भी देख कर प्रसन्न होते। नारद जी जब संत महात्मा बैठ करके बढ़िया भगवान का भजन करते, भगवान का सत्संग होता, संत लोग जब भगवान की चर्चा करते तो नारद जी का मन बहुत उत्साहित होता कि आखिर मैं भी भगवान का भजन करूंगा। हम महाराज एक दिन आया कि जब चतुर्मास पूरा हो गया तो सब संत अपने अपने घर जाने लगे। तो नारद जी बोले संत जी हम भी चलेंगे। नारद जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। संतों ने कहा बेटा अभी जो तुम्हारी माँ है ना, उनकी देखरेख कर। आंसू बहे। बोले भैया ऐसा क्यों? तो भाई नारद जी को सुख भी हुआ और दुख भी हुआ। एक तरफ तो ये सुख हुआ कि भैया अब मैं भगवान का भजन कर सकूंगा, अब भगवान के भजन में मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। और दूसरा बोले महाराज, बोले ये तो हमारी माता जी, आखिर मुझे इतना बड़ा किया, पैदा किया, मुझे मेरा लालन पालन किया। तो महाराज वो दोनों आंसू गिरे। जीते जी सेवा कमाए, मात मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, मात मरने के भी काम आए। पर प्यारे नर्तन जो तुझको मिला है, नर्तन जो तुझको मिला। जीव जंतु पशु का जन्म मिल गया महाराज को, उन्होंने तो अपना कर्म किया ही, पर मरने के बाद भी ना उनका शरीर काम में आ जाता है। और ये जो मानस तन है ना महाराज, मरने के बाद भी काम में नहीं आता। बोले सिर्फ ये भजन के ही काम का है। यह नर्तन जो तुझको मिला है, यह नर्तन जो तुझको मिला है। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, दरबार आपके आता, दरबार आपके आता। कर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, गुणगान आपके गाता, गुणगान आपके गाता। सेवा करने में हम हैं लाचार भोले बाबा, सेवा करने में हम हैं लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती